हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जेंगो यूआरएल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जेंगो यूआरएल्स क्या होते हैं और हम यूआरएल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। अपने पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने अपना एक जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और एक ऐप क्रिएट की थी। और हमने क्या किया था, हमने जेंगो का सर्वर रन किया था। ठीक है जी। कैसे सर्वर रन किया था, पाइथन manage.py रन सर्वर कमांड हमने टर्मिनल में लिखी थी और हमारा जो ये जेंगो का सर्वर है ये हमारा स्टार्ट हो गया था। ठीक है जी। तो जेंगो में हमें बिल्ट इन सर्वर मिलता है जिसपे हम अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा बेसिकली हमारे यूआरएल्स क्या होते हैं, हमारे यूआरएल्स होते हैं एक एंड पॉइंट्स। ठीक है जी। जैसे कि हमारा ये यूआरएल है, ये तो हमारे सर्वर चल रहा है हमारा 8000 पोर्ट पे हम। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे जो भी होगा स्लैश डालकर, सर्वर की लोकेशन के बाद यहाँ पे स्लैश डालकर जो भी कुछ भी मैं यूआरएल दूंगा वो क्या होगा, हमारा एंड पॉइंट होगा। ठीक है जी। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर कर दूं, तो अभी तो हमने यहाँ पे कोई भी रजिस्टर नेम का, अगर मैं इसको यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ, ठीक है जी, अगर मैंने रजिस्टर लिख के उसको एंटर प्रेस किया तो ये हमें क्या करेगा, यहाँ पे हमें एरर देगा। एरर देखते हैं कि क्या देगा। ये देखिए पेज नॉट फाउंड ये बोल रहा है। ठीक है जी। क्योंकि हमने अभी रजिस्टर नाम का कोई भी यूआरएल क्रिएट नहीं किया है, इसलिए हमें ये एरर दे रहा है। तो बेसिकली यूआरएल्स क्या होते हैं, एक एंड पॉइंट होता है और हर एक यूआरएल के साथ कुछ हमें रिटर्न में मिलता है। लेट से अगर मैं रजिस्टर पे ऐसे क्लिक करूं तो इसके साथ कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न होगा आगे। ठीक है जी। या तो कोई वो HTML का पेज हो सकता है, यानी कि टेम्पलेट हो सकता है, या फिर कोई टेक्स्ट हो सकता है रिस्पॉन्स में। ठीक है जी। तो अगर मैं इस यूआरएल पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ रिटर्न होगा और वो हमारे पेज पे हमें डिस्प्ले होगा। अभी ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने ये यूआरएल क्रिएट नहीं किया है। ठीक है जी। तो हर एक यूआरएल के साथ कोई ना कोई या तो HTML का पेज रिटर्न होता है या फिर कोई रिस्पॉन्स, मतलब कि कोई सिंपल टेक्स्ट रिटर्न होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम यूआरएल्स को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, इसको बैक ले जाऊंगा और हमारा जो सर्वर है वो चल पड़ेगा। चलो पहले ही रहा था, मतलब कि हमारे सर्वर का होम पेज आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे जाएंगे मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि आप एक एक्सटेंशन को यहाँ पे जरूर इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में, जो कि जेंगो की एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे आप जाओगे, इस आइकन पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है जेंगो। ठीक है जी। तो जैसे ही आप यहाँ पे जेंगो सर्च करोगे तो आपको जो ये जेंगो, ये देखिए ब्यूटीफुल सिंटैक्स एंड स्कोप्ड, तो आपको इस पे क्लिक करना है और इस एक्सटेंशन को आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। ठीक है जी। ये देखिए मैंने पहले ही इंस्टॉल करके रखी है। इससे क्या होगा कि जेंगो का कोड लिखने में आपका बहुत आसानी होगी, क्योंकि VS कोड में जब हम जेंगो की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं तो जब भी हम जेंगो का कोड लिखते हैं तो नीचे ये हमें सजेशंस देता रहता है और हमारा जो कोड है वो बहुत तेजी से हम लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने, इसको बंद कर देते हैं। अब हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में और जो हमारा प्रोजेक्ट है, मतलब कि ये माई वेबसाइट में अभी जो मेरी ऐप है, ये हमने ऐप क्रिएट की थी, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यूआरएल्स क्रिएट करने हैं। तो यूआरएल्स क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा माई वेबसाइट, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक urls.py फाइल है। तो आपको इस फाइल को ओपन करना है। ठीक है जी। urls.py फाइल को आपको ओपन करना है तो ये आपके पास फाइल ओपन हो जाएगी urls.py। तो इसमें बेसिकली इन्होंने ये ऊपर ये बताया हुआ है कि कैसे आप यूआरएल्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है जी। कैसे आप यूआरएल्स को क्रिएट कर सकते हो, और ये इसने एडमिन का एक यूआरएल यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है जी। एडमिन का यूआरएल क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि जेंगो में हमारे पास बिल्ट इन हमें मिलता है एडमिन पैनल। ठीक है, जिसमें आप जाके डेटा को हैंडल कर सकते हो। और जेंगो में हमारे पास ये देखिए, हमारे पास एक, अगर मैं इसको ही बंद कर दूं तो जेंगो में हमारे पास एक बिल्ट इन हमें डेटाबेस में मिलता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए DB SQLite 3, तो ये क्या है, बिल्ट इन डेटाबेस है। तो जेंगो में हमारे पास बिल्ट इन डेटाबेस भी हमें मिलता है। ठीक है जी। तो और हमें ये कुछ मुझे एरर दे, नो पाइथन इंटरप्रेटर सिलेक्टेड। अच्छा, मैंने पाइथन का इंटरप्रेटर सिलेक्टेड नहीं किया है, इंटरप्रेटर, तो मुझे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा, तो ये एरर यहाँ से अब नहीं आएगी। ठीक है जी। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा।
तो चलो ये तो हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें URL क्रिएट करना है। तो URL क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो हमारे प्रोजेक्ट का URL है। तो बेसिकली URLs क्रिएट करने के लिए हमें अपनी ऐप में URL क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ऐप में क्रिएट करने के लिए URL हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी मेरी ऐप है, इस ऐप में मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर में मैं एक urls.py फाइल बनाऊंगा, जो कि इस फाइल सेम इस फाइल की तरह ही होगी, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं क्रिएट फाइल पे, न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा urls.py, ठीक है, urls.py, और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो हमारी एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है जी। तो वो ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हर एक ऐप के अपने URLs होते हैं, मतलब हर एक ऐप के कुछ अपने एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था कि हर एक ऐप एक दूसरी ऐप से इंडिपेंडेंट होती है, तो इसका मतलब कि हर एक ऐप के कुछ अपने एंड पॉइंट्स होंगे। तो इसलिए हम हर ऐप के डिफरेंट URLs बनाएंगे अगर आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल ऐप्स हैं तो, ठीक है जी। अभी हमारे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ऐप है, तो इसलिए हम इस ऐप के अंदर urls.py फाइल क्रिएट करेंगे, क्योंकि इस ऐप के कुछ अपने अलग से एंड पॉइंट्स होंगे, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस फाइल को, जो हमारे प्रोजेक्ट की URL फाइल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैं कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो हमारी प्रोजेक्ट की URL फाइल है, यहाँ पे प्रोजेक्ट की URL फाइल है, इस पे मैं एक ब्लैंक यहाँ पे URL क्रिएट करूंगा। जो ये हमारा एडमिन बेसिकली जो ये URL है, ठीक है, ये हमारा URL है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे मैं होस्ट पे अपने सर्वर पे, अगर मैं यहाँ पे एडमिन एंटर करूं, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे एडमिन एंटर करूं तो ये क्या करेगा, हमें एडमिन पैनल पे हमें ले जाएगा। अगर मैं इसको एंटर करूं तो यहाँ पे ये क्या करेगा, मुझे एडमिन पैनल पे ले जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है जेंगो का एडमिन पैनल। तो जब हमने यहाँ पे /admin लिखा तो इसने क्या किया, ये कैसे वर्क करता है मैं आपको समझाता हूं। तो इसने क्या किया, ये यहाँ पे आया हमारे प्रोजेक्ट के URL में और इसने देखा कि ओके यूजर ने यहाँ पे /admin यहाँ पे एंटर किया है, ठीक है जी। तो हमने ऐसे किया था ना, हमने यहाँ पे ये देखिए /admin, हमने जो हमारा लोकल होस्ट है उसके बाद हमने /admin लिखा था। तो इसने देखा कि ओके लोकल होस्ट के बाद जो URL यूजर ने एंटर किया है वो है /admin, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसने देखा कि अच्छा ये जो यूजर ने URL एंटर किया है वो इसके साथ मैच करता है। तो इसने देखा कि इस URL के साथ क्या अटैच है, तो इसने देखा कि ओके एडमिन साइट यहाँ पे अटैच है। तो जब कोई भी यूजर एडमिन यहाँ पे URL में एंटर करेगा तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एडमिन पैनल जो है उसको ओपन कर देना है। तो ऐसे हर एक URL के साथ कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी हम अटैच करते हैं और उस URL को एंटर करने पे वही फंक्शनैलिटी रन होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब मैं करूंगा क्या, हमारी जो यहाँ पे हमने इसको कॉपी तो कर लिया है, इसको अपनी ऐप के URL फाइल में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि एडमिन पैनल हमने अपने प्रोजेक्ट के URL में ही उसका जो URL है वो पहले से ही लिखा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इस प्रोजेक्ट की ऐप में अपनी ऐप की URL फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करूंगा, इंक्लूड फंक्शन को, हमारे पास इंक्लूड फंक्शन होता है, उसको यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं एक और URL क्रिएट करूंगा, सिंपल इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं ब्लैंक URL लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसको मैं कुछ नहीं रखूंगा, इसके बाद मैं ब्लैंक URL रखूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्लूड और यहाँ पे लिखूंगा अपनी ऐप का नेम। तो मेरी ऐप का नेम क्या है, मेरी ऐप ही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखूंगा मेरी ऐप .urls, ठीक है जी, इंक्लूड मेरी ऐप .urls। और यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसी को कॉपी कर लूंगा, यहाँ से इसी को कॉपी कर लूंगा, मैं इसको यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे भी ब्लैंक URL क्रिएट करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे हमें
लिखना पड़ेगा व्यूज डॉट इंडेक्स। ठीक है जी, व्यूज डॉट इंडेक्स। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम इज इक्वल टू इंडेक्स। नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा इंडेक्स। ठीक है जी, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्या किया है। अगर मैं इसको अब सेव करूंगा तो ये हमें एरर थ्रो करेगा। मैं आपको बताता हूँ एरर क्यों थ्रो करेगा। अगर मैं इसको सेव करूँ यहाँ पे, तो ये देखिए जब हम अपनी जेंगो में किसी फाइल को सेव करते हैं तो हमारा जो सर्वर है वो दोबारा से यहाँ पे रीस्टार्ट होता है और ये हमें यहाँ पे एक एरर थ्रो करेगा। मैं आपको बताता हूँ कि क्या एरर थ्रो करेगा। तो ये देखिए इसने हमें एरर थ्रो किया कि नेम व्यूज इज नॉट डिफाइंड। तो इसको पता नहीं चल रहा कि ये व्यूज क्या है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे urls.py जो फाइल हमने ये क्रिएट की है, तो इसको यहाँ पे हमें जो व्यूज फाइल है, ये वाली जो व्यूज फाइल है, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम डॉट इंपोर्ट क्या व्यूज। ठीक है जी, तो जब मैं इस फाइल को views.py फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा और अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी, या फिर एक एरर आएगी कि हमने जो ये मेथड डिफाइन किया है, यहाँ पे जो हमने मेथड लिखा है इंडेक्स, इसको views.py फाइल में डिफाइन नहीं किया है। तो यही देखिए ये वही बोला है मॉड्यूल मेरी ऐप डॉट व्यूज हैज नो एट्रीब्यूट इंडेक्स, कि इस फाइल में views.py फाइल में कोई भी इंडेक्स नाम का फंक्शन नहीं है। तो चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे views.py फाइल में और यहाँ पे हम लिखेंगे, तो पाइथन में हम कैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं, पाइथन में हम फंक्शन डिफाइन करते हैं डेफ कीवर्ड से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफ इंडेक्स। ठीक है जी, डेफ इंडेक्स। और यहाँ पे हमें पास करना पड़ता है रिक्वेस्ट। ठीक है जी, रिक्वेस्ट। और यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन की बॉडी। तो जो हर एक फंक्शन जो है वो एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम सिंपल अभी एक टेक्स्ट रिटर्न करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न, और ये कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है HTTP रिस्पॉन्स। तो उसके लिए हमें उसको सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP, और यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है जी, तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न, यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैं सबसे पहले हमें पास करना पड़ता है एक आर्ग्यूमेंट विच इज रिक्वेस्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी अपना टेक्स्ट जो है वो रिटर्न करेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूंगा होम पेज। यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपल होम पेज। ठीक है जी, तो जब मैं इसको करूंगा सेव, करूंगा तो ये हमारा सर्वर दोबारा से यहाँ पे रीलोड होगा और देखते हैं कि कोई एरर अभी आ रही है या नहीं आ रही। मेरे हिसाब से तो अभी कोई एरर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो हमने कंप्लीट कर दिया। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर पे, और यहाँ पे मैं जाऊंगा अपने सर्वर पे, जहाँ पे हमारा सर्वर रन हो रहा है, हम वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमें जो रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। उसका रीजन ये है कि हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं लिखना है। ठीक है जी, तो जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं सिर्फ वहीं पे हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट पास करना पड़ता है, लेकिन जब हम कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे कर रहे हो रिटर्न, तो हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं लिखना पड़ता। ठीक है जी, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल जो टेक्स्ट है सिर्फ वो ही रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको अब सेव करके, यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो दोबारा से रीस्टार्ट होगा, और जब हम इसको अपने ब्राउजर को यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे होम पेज हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पे जो होम पेज है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो जब भी हम यहाँ पे कोई भी URL लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे हमारा सर्वर रन कर रहा है और इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कि ये क्या है, ये ब्लैंक URL है। तो ये सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, यहाँ से जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी हमारा मेन प्रोजेक्ट है उसके URLs में। ठीक है जी, मतलब कि जो हमारी मेन प्रोजेक्ट है हमारा कौन सा, माई वेबसाइट, ये देखिए, तो ये इसके URLs में जाएगी।
तो माई वेबसाइट की जो URL है वो है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये सबसे पहले यहाँ पे आएगी, जो रिक्वेस्ट है, जो यूजर URL के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा वो सबसे पहले हमारे जो प्रोजेक्ट की URL फाइल है उसके अंदर आएगी यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये देखेगा कि ओके यूजर ने कौन सा URL एंटर किया है। तो यहाँ पे तो हमने कोई भी URL एंटर नहीं किया, ठीक है जी। इसका मतलब कि ब्लैंक URL है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा और ये देखेगा कि ओके यहाँ पे मेरी app.urls एक फाइल है वो यहाँ पे इंक्लूडेड है, मतलब कि हमें कहाँ पे जाना है, एक मेरी ऐप जो हमने ऐप क्रिएट की है उसके अंदर एक URLs फाइल है, उसके अंदर हमें जाना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो मेरी ऐप है इसके अंदर जो urls.py फाइल है ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि इस वाली फाइल में, ठीक है जी। तो ये देखेगा कि अच्छा यूजर ने कौन सा URL यहाँ पे एंटर किया है। तो यूजर ने कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब कि वो क्या है, ब्लैंक URL है। तो यहाँ पे ये देखा कि ओके यहाँ पे ब्लैंक URL है, इसके साथ ये मैच हो रहा है। तो इस URL पे क्या करना है, हमें व्यूज फाइल में एक इंडेक्स नाम का फंक्शन है, इस इंडेक्स फंक्शन को रन करना है। तो ये क्या करेगा, views.py फाइल में जाएगा और यहाँ पे देखा कि ओके यहाँ पे एक इंडेक्स नाम का फंक्शन है। तो जो भी ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, सिर्फ एक टेक्स्ट को रिटर्न कर रहा है। तो इस टेक्स्ट को हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। तो ये यहाँ पे टेक्स्ट हमारा रिटर्न हो रहा है, ठीक है जी। तो ऐसे हम क्रिएट करते हैं URLs। यहाँ पे मैं एक URL आपको और क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। अब हम मेरी app.py फाइल में ही मेरी ऐप की urls.py फाइल में URLs को क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं एक और URL क्रिएट करूंगा, लेट से यहाँ पे मैं लिखूंगा रजिस्टर, इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको पेस्ट और यहाँ पे मैं लिखूंगा रजिस्टर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा रजिस्टर और यहाँ पे हम करेंगे व्यूज में एक रजिस्टर नाम का फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे इसका नेम भी मैं क्या कर दूंगा, नेम भी यहाँ पे मैं रजिस्टर कर दूंगा, ठीक है जी। और यहाँ पे अब हम जाएंगे अपनी views.py फाइल में और यहाँ पे हम रजिस्टर नाम का फंक्शन डिफाइन करेंगे। मैं करूँगा सिंपल इसको कॉपी करूँगा और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा रजिस्टर, यहाँ पे मैं कर दूंगा रजिस्टर और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा रजिस्टर पेज, ठीक है जी, रजिस्टर पेज। और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और अपनी जो urls.py फाइल है उसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो हमारा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा अपने ब्राउजर में और जब मैं यहाँ पे लिखूंगा रजिस्टर, ठीक है जी, यहाँ पे अपने सर्वर के एड्रेस के बाद यहाँ पे मैं स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा रजिस्टर। तो जब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये हमें यहाँ पे रजिस्टर पेज हमें शो होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रजिस्टर पेज शो हो रहा है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे देखा इसने कि यूजर ने यहाँ पे रजिस्टर एंटर किया है, तो ये यहाँ पे जाएगा। अब हमारी जो ऐप सबसे पहले यहाँ में आएगा अपने हमारे जो मेन प्रोजेक्ट की URL फाइल में और यहाँ पे देखेगा कि ओके यहाँ पे इन्होंने मेरी app.urls यहाँ पे इंक्लूड की है। तो ये यहाँ पे जाएगा हमारी ऐप में और हमारी ऐप में जो URL फाइल है ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे देगा कि ओके यूजर ने यहाँ पे रजिस्टर एंटर किया है। तो रजिस्टर URL के साथ views.register फंक्शन यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब कि व्यूज फाइल में एक रजिस्टर नाम का फंक्शन कनेक्टेड है, उसको रन करना है। तो ये यहाँ पे जाएगा views.py फाइल में और यहाँ पे देखा कि ये रजिस्टर फंक्शन है, इसको यहाँ पे रन कर देगा। तो जो भी ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसको हमारे ब्राउजर में यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है जी। तो ऐसे क्रिएट होते हैं हमारे URLs। अभी ये तो हम सिंपल ही टेक्स्ट रिटर्न कर रहे हैं URLs के साथ, आगे जाके हम क्या करेंगे, अपने टेम्पलेट्स को रिटर्न करवाएंगे URLs के साथ, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।